तो स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट का थर्ड क्लास। ठीक है भाई साहब, चलिए शुरू करते हैं डिटरमिनेंट का। अच्छा, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ चुके थे हम लोग? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी तरीके से क्लियर है ये वाला, है ना। मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है ये हमने पहले देखा था। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, क्या देख रहे थे? बताओ 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 बताओ। कितने प्रकार के डिटरमिनेंट्स होते हैं? तो दो तीन प्रकार के होते हैं, नहीं दो प्रकार के होते हैं, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते, क्या होता है, लेकिन सिलेबस में ना यही दो है, सिलेबस में यही है। थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, ये बता दें कि डिटरमिनेंट जो है वो निकलता है, डिटरमिनेंट जो है उसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ कुछ ऐसा कुछ था। ठीक है, और ये कहां से आता है? मैट्रिक्स से आता है। मैट्रिक्स कहां से आता है? इक्वेशन से आता है। कुछ था ना लंबा चौड़ा कहानी इसका। ठीक है ना। फिर दो प्रकार का डिटरमिनेंट होता है, उसके बाद हम पढ़े थे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का। डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का दो तरीका, बताओ क्या क्या? पहला एक्सपांशन मेथड। कौन सा मेथड? डायगोनल एक्सपांशन मेथड। नाम मत भूलना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। कौन सा भैया? वही 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 3452। तो क्या बोले थे? 3 2 6 -4 5 20। ये जो -14 जो निकला ना, ये कैसे आया? ममाली मेथड का नाम क्या बताइए ना, मेथड का नाम क्या है भैया? इस मेथड को हम बुलाते हैं डायगोनल एक्सपांशन मेथड को। जिस तरीके से ना, इसका नाम क्या है? डायगोनल एक्सपांशन मेथड। और एक मेथड है जो कि अभी सीखने में बहुत टाइम है, बताओ नाम क्या है? सारस डायग्राम, है ना। सारस डायग्राम, जो कि हम लोग पढ़ेंगे 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 बाद में पढ़ेंगे। अभी डायगोनल एक्सपांशन में हम लोग डायगोनल एक्सपांशन मेथड में किसका सिखा दिया था पिछले क्लास में? डायगोनल एक्सपांशन मेथड मैंने सिखाया था सेकेंड ऑर्डर का। किसका सिखाया था? सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर, अच्छा मैं कितने तरीके से निकाल सकता हूँ सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट? कितने तरीके से एक्सपेंड कर सकता हूँ? चार तरीके से। R1 से, R2 से, और आगे आगे कॉलम 1 से और कॉलम 2 से। एक पे गलती किया था, बताऊं क्या गलती किया था बताइए? मनमानी निकाल दिया था। मनमानी निकालना है A1 A12 A21 A22। तो पहला एक्सपांशन कहां से होगा? कलर चेंज करूंगा। पहला एक्सपांशन होगा R1 से, दूसरा एक्सपांशन कलर चेंज R2 से, तीसरा एक्सपांशन बोलिए फटाफट। कॉलम 1 से, और ये कॉलम 2। ठीक है ना। चार तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, पक्का? तो चार तरीके से निकाल सकते हैं एक्सपांशन। और एक चीज का हमेशा खास ध्यान देना है, क्या? साइन का। ठीक है, कभी गलती होगा क्या? अच्छा, वो जो किताब में दिया हुआ था, जो किताब वाला ही थम्स में दे दिया था होमवर्क, वो चार तरीके से आप लोगों ने ट्राई किया क्या? नहीं, क्यों करें, आखिर क्यों करें? क्या मिलेगा करके? क्या मिलेगा करके? कुछ नहीं मिलेगा। अरे नहीं यार, करना पड़ेगा आपको ना। एक बार बता रहा हूँ ना, एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, वो सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी हम लोग पता है थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का सीखने वाले। थर्ड ऑर्डर पे एक बार आते हैं। ठीक है, थर्ड ऑर्डर में आता हूँ मैं, एक बार आता हूँ थर्ड ऑर्डर में। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये है आपका थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अच्छा, इसका एक्सपेंशन मुझे कॉपी कर लेता हूँ, एक कॉपी कर लेता हूँ, मुझे चाहिए होगा एक हो गया, मैं कॉपी कर लिया। चलो, अब इसको, इस पे बहुत सारा गंदगी करना है। यहाँ पे भी हम लोग एक्सपांशन करेंगे, और यहाँ पे भी इसका एक्सपांशन हम लोग 1 2 3 4 5 6 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग R1 से एक्सपांड कर सकते हैं, R2 से एक्सपांड कर सकते हैं, R3 से एक्सपांड कर सकते हैं, कॉलम 1 से एक्सपांड कर सकते हैं, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। ठीक है, पता है इस डिटरमिनेंट के अंदर ना, डिटरमिनेंट के अंदर क्या बोलते हैं इसको? सब कुछ बोलते हैं ना, सब, या कुछ बोलते हैं माइनर, कुछ तो उसको बोलते हैं यार, कुछ तो उसके अंदर वाले को बोलते हैं। ठीक है, कोई उसको बोलता है माइनर, सॉरी एक
माइनर कोफैक्टर, सुने हो नाम कुछ, माइनर कोफैक्टर, कुछ एक नाम सुने हो इसके? Yes, sir. डिटरमिनेंट के अंदर ना कुछ कुछ बोलते हैं ना, सब डिटरमिनेंट कुछ तो बोलते हैं, छोटा छोटा बच्चा। इसके अंदर से ना मैं कितने प्रकार का डिटरमिनेंट निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। एक 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 टॉपिक मुझे पढ़ाना पड़ेगा, बताऊं क्या, एक टॉपिक मुझे पढ़ाना पड़ेगा भैया, अभी पढ़ाएंगे आप, अभी वो टॉपिक बताऊं, वो टॉपिक आगे दिया हुआ, लेकिन मुझे अभी पढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये क्लियर नहीं होगा। उस टॉपिक का नाम है माइनर। क्या टॉपिक का नाम है? माइनर ऑफ ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का माइनर कैसे निकलता है बता सकते हैं? डिटरमिनेंट का माइनर, अच्छा बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए ना मुझे आपको माइनर पढ़ाना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ये टॉपिक पढ़ाने के लिए मुझे एक टॉपिक आपको पढ़ाना पड़ेगा थर्ड ऑर्डर के लिए, माइनर ऑफ ए डिटरमिनेंट। ये जो डिटरमिनेंट है थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो रो और कॉलम को डिलीट करके, रो और कॉलम को डिलीट करके, किसी भी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को डिलीट करके जो उसका सब फैक्टर होता है ना, एक मिनट ना, एक मिनट ना, मैं इधर आगे आता हूँ, ठीक है, एक मिनट। माइनर ऑफ ए डिटरमिनेंट, माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर ऑफ ए माइनर किसी भी डिटरमिनेंट का, भैया ये माइनर अभी पढ़ा रहे हो, डिटरमिनेंट का वैल्यू तो पढ़ाओ, मजा आएगा चैप्टर दिख रहा, मैं बता रहा, मेरा बात तो खाली ध्यान से सुनना, ठीक है। माइनर ऑफ ए एलिमेंट ए आई जी का, अगर कोई डिटरमिनेंट है ए आई जी, आई का मतलब क्या है? आई जी का मतलब क्या है? जैसे कि ए टू वन लिख रहा हूँ तो रो और कॉलम, आई का मतलब होता है रो, जे का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। ए आई जी एक्सप्रेस एम आई जे, इसका मतलब होता है रो और कॉलम को हटा करके, रो और कॉलम को हटा करके जो जो भी आपको प्राप्त होता है ना, जो भी आप ऑब्टेन करते हो, रो और कॉलम को हटा करके जो भी आपको मिलता है डिटरमिनेंट का, कुछ एलिमेंट का। अच्छा सॉरी, एक चीज बताना भूल गया टॉपिक के, ये जो डिटरमिनेंट के अंदर जो दिख रहा है ना, एक दो तीन चार, इसको बुलाते हैं एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। क्या बुलाते हैं इसको? क्या बुलाते हैं? कभी कभी क्लास के अंदर दिखते एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट, ये सब क्या है? एलिमेंट है। ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ये जो दिख रहे हो ना, ये सब एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट है। उसी तरीके से थर्ड ऑर्डर का भी ये ना, ये एलिमेंट है। ये सब क्या बताइए? ये सब एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट है। तो किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर कैसे निकलता है? उसका उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट का आप रो और कॉलम हटा दो, उस एलिमेंट का रो, कलर कलर चेंज, उस एलिमेंट का, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का आप रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो आपको ऑब्टेन हुआ, जो आपने प्राप्त किया, उसको हम लोग बुलाते हैं माइनर। अभी कंफ्यूज मत होना कि ये माइनर चैप्टर में क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि माइनर पढ़ेंगे तभी तो, देखो ये आधा तो, आधा डिटरमिनेंट तो सीख चुके हो, ठीक है। कुछ अजीब लग रहा है क्या ममाली? ये कैसा है यार, लोग वैल्यू पढ़ाते हैं, ये अजीब पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं वैल्यू पढ़ा दे तो आपका चैप्टर खत्म, ये माइनर पढ़ा दे तो चैप्टर खत्म है आधा, ठीक है। हम लोग ध्यान सुनिएगा। अभी देखिए, जैसे मेरे को इसका निकालना है नंबर टू का, तो इसका ये कौन सा बताइए? ये है ए वन टू कुछ है ना, तो इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा, ठीक है, उस एलिमेंट का रो और कॉलम को रिमूव कर दो, रो और कॉलम को रिमूव कर दो। जो जो चीज आपको मिल रहा है ना, जो चीज आपको प्राप्त हुआ, उसको बुलाते हैं माइनर। देखो मैं डेफिनेशन के हिसाब से समझ में आ रहा है क्या? डेफिनेशन के हिसाब से समझ में आ रहा है क्या? इस एलिमेंट का रो और कॉलम को मैं हटा दिया, अब जो मेरे पास बचा ना, वो इसका माइनर है, वो उसका माइनर है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? डाउट है क्या? दोबारा बोलिएगा डाउट पक्का, ठीक है। एक मिनट, मैं इधर गया, इधर गया, इधर गया, देखो, रो और रिमूविंग द रो एंड रिमूविंग द कॉलम, रो और कॉलम को रिमूव करके जो मेरे को ऑब्टेन हुआ ना, उसको मैं माइनर बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम पूछ लेता है व्हाट इज माइनर, तो माइनर इज एन एलिमेंट एक्सप्रेस एज एम आई जे, ठीक है। किसी भी, जैसे कि ए वन टू का माइनर एम वन टू कैसे आया, तो इसका रो और कॉलम को हटा दे, रो और कॉलम को हटा दे, तो जो तेरे को मिल रहा है ना, वो तेरा क्या है? माइनर है। डेफिनेशन भी याद हो गया थ्योरेटिकल? मैं ना मैथ अकाउंटिंग सबका चोरी अच्छा करा देता हूँ, प्रैक्टिकल भी अच्छा होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़े। अब मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा ना, अब मैं थोड़ा सा ऐसा टाइप से बात करूंगा, ऐसा टाइप से बात करूंगा आपसे, इस तरीके से बात करूंगा मैं आपसे। अब ना वो वाला बात नहीं करूंगा, जैसे कि मेरे को अब, आजा भाई कॉपी में, हम लोग कभी वैल्यू डिटरमिनेंट पर नहीं जाएंगे, पहले माइनर सीखेंगे फिर वैल्यू में जाएंगे, तो मजा आएगा डिटरमिनेंट पढ़ने का, ठीक है। भैया आप कैसे पढ़ा रहे हो? देखो मैं आगे बता रहा हूँ ना, मजाक नहीं, फॉर्मूला दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, फॉर्मूला ना पूरा दिमाग में छप जाएगा, आपको अलग से फिर ना, अलग से फिर वो क्या बोलते हैं, मतलब लोग यार फॉर्मूला याद कर लेते हैं, मैं फॉर्मूला मतलब याद ही नहीं करना, मुझसे नहीं याद होगा यार, आपसे कैसे याद होगा?
चलो आगे बढ़ता हूँ, चलो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अभी ना मेरे पास A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। मेरे से एक बंदा बोला भाई साहब एक काम करो, इसका मॉडल जरा निकाल दो ना। वीडियो अटक रहा है क्या? वीडियो ऐप में अटक रहा है क्या, बताइए ना। एप्लीकेशन में वीडियो अटक रहा है क्या? हेलो सूरज, वीडियो अटक रहा है क्या? नहीं अटक रहा ना? चलिए आते हैं। मेरे से कोई बोला इसका मॉडल निकाल दीजिए, इसका मॉडल निकाल दीजिए। ठीक है, तुम ये बोल रहे हो ना भाई कि A12 का M12 निकाल दो। ए टू ए ए सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है छोटू, क्या कर रहा है? मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। ठीक है ए, ठीक है, A11 का M11 निकाल दे, A12 का M12 निकाल दे, A21 का M21 निकाल दे, A22 का M22 निकाल दे। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। ठीक है, थोड़ा पूरा पूरा आसान से, पूरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना तब समझ आएगा। इसका M11 क्या निकलेगा, एक काम कर भाई, इसका A11 का, क्योंकि देखो आप लोग घर में ऐसे नहीं पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करके पढ़ सकते हैं। घर में आप लोग इतना लंबा नहीं जाओगे, घर में आप लोग फटाफट देखिए, घुमाए, अरे हो गया खत्म, 5 मिनट पढ़ाई खत्म हो गया। बट यहाँ पे टाइम मिला तो अच्छे से हम लोग देख सकते हैं। सुनना, A11 का M11 क्या होगा, एक काम कर, A11 का रो और कॉलम हटा दे, जो बचा वो उसका माइनर A22। घर में पढ़ाई ऐसे किया जाता है, बट हम लोग पढ़ते नहीं है। अब A12 का क्या होगा, A12 का क्या होगा, एक काम कर, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हटा दे, जो बचा A21, ये इसका माइनर। ये आप लोग को आता है, मैं हो सकता है बहुत लोग आप क्लास में कर चुके हो, बट थोड़ा देखना। A21, ठीक है, रो और कॉलम को रिमूव करके, रो और कॉलम को रिमूव करके, रो और कॉलम को रिमूव करके जो एलिमेंट बचता है, जो आइटम बचता है, उसको हम लोग बुलाते हैं माइनर। A21 बचा, A21 एक काम करते भाई, इसका उड़ा दे, उड़ा दे, जो बचा A12, ये इसका। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? मैं भी गलती सलती करता हूँ भाई, देख लेना, बता देना मुझसे। ठीक है, चलो भाई इधर आ जाओ। A22 है, A22 भाई साहब उड़ा दो इसको, इसका वाला जो बचा A11। यहां तक बात क्लियर है क्या? यहां तक बात क्लियर है क्या? यस सर। पक्का? सूरज, सूरज एंड ममाली, चलो एक नया कोई जुड़े थे शायद। ठीक है, लेट्स गो अहेड। अभी देखना, हाँ बहुत आराम से, बहुत आराम से जाना है, बहुत आराम से चलते जाना है। ये देखो मैं नया नया चीज आपको सिखाऊंगा, स्निपिंग टूल। मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेते हो, कंप्यूटर का भी स्क्रीनशॉट होता है, जिसको हम लोग फ्लिपिंग टूल बुलाते हैं। हमने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, हमने ये स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, स्क्रीनशॉट जल्दी इधर आ जाओ, जल्दी अरे इधर आओ यार, इधर आओ यार, इधर आओ यार, परेशान मत करो यार, इधर आओ, कंट्रोल C। चलो अब इसका निकालते हैं। अब पहले मैं 3 का निकालता हूँ, पहले ना, पहले मैं इस 3 का निकालता हूँ। ठीक है, A11 का क्या होगा, A12 का क्या होगा, A13 का क्या होगा। मुझे A11 का M11 चाहिए, मुझे A12 का M12 चाहिए और A13 का M13 चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। A11 कैसे निकलेगा भाई साहब, A11 निकलेगा, ये काम करो, A11 का जो एलिमेंट है ना, इसका रो, इसका कॉलम उड़ा दो, तो जो बचा, जो तुमने ऑब्टेन किया, जो तुमने प्राप्त किया, उसको बोलो माइनर। तो क्या है भैया माइनर इसका, A22, A32, A23, A33। अच्छा ये जो है ना, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है वैल्यू, तो जो इसका वैल्यू निकलेगा ना वो हमारा माइनर है। जो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे ना वो हमारा क्या है, माइनर है। कमेंट सेक्शन देख लूं क्या, कुछ कमेंट कमेंट किए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब निकालना है A12, अब निकालना है मुझे A12 भाई साहब, थोड़ा सा ए, एक मिनट एक मिनट, मैं इसी को कर दूं क्या, इसी को कर दूं क्या, बिट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा, हाँ। अभी मुझे बोला है कि काम कर, A12 का M12 निकाल, A12 का M12 भाई साहब, A12 का ये रो कॉलम डिलीट, जो बचा उसको छाप दो, A21, A31, A23, A33। कई बार हमसे होता है गलती, पता, इसमें गलती होता है, इसमें गलती होता है कि नहीं सूरज, होता है कि नहीं क्लास में? सर से मेरा नहीं हुआ आज तक। अच्छा शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं नहीं होना नहीं चाहिए कंफ्यूजन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बार आपके मित्र गलती कर जाते हैं, बट गलती, ठीक है, लेट्स गो अहेड। बहुत बढ़िया, अरे ये क्या खुल गया भाई, यूट्यूब खुल गया। चलो भाई मेरे को यूट्यूब नहीं चलाना है दोस्त। हाँ इधर आ जा, इधर आ जा, ये इधर मैं इसको ला रहा हूँ इधर, तो याद है इधर। चलो
अब यहाँ पे आते हैं भाई साहब, इधर आ जाइए। अब मुझे निकालना है A13 का M13 निकालना है। A13 का M13, तो एक काम करते हैं ना, इसका रो इसका कॉलम डिलीट, जो बच गया A21 A31 A22 A32। ठीक है, ममाली क्लियर है क्या? ममाली क्लियर है क्या? यस सर। पक्का? परफेक्टली। एक काम करो, तो कोई भी एक बोलो, तो कोई भी डिटरमिनेंट बोलो, कोई भी डिटरमिनेंट बोलो, रैंडमली कोई भी लास्ट का। इसका निकालिए A33। A32, तो इसका क्या अच्छा A33। चलिए, आपने बोला A33 A33, तो एक काम करते हैं, A33 का रो और कॉलम, इसका रो थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट। अब मैं नाम दूंगा, पहले नाम नहीं रहता, अब नाम दूंगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, जो बच गया A33 का M33 निकालो, A33 का M33 निकालो, तो इसका रो कॉलम डिलीट, जो बच गया वो हो गया इसका माइनर। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? डेफिनेशन भी याद करना है, थ्योरेटिकली डेफिनेशन भी अपने को याद करना है। कैलकुलेटर में कोई मिल गया भाई बता देना, तो बताओगे नहीं क्या? एलिमेंट ऑब्टेन्ड, माइनर का मतलब होता है AIJ का MIJ, जो कि कैसे मिलता है? रो और कॉलम को हटा करके, रो और कॉलम को हटा करके, एलिमेंट का रो और कॉलम को हटा करके जो मिल गया। मजा आ रहा है क्या कि बोरिंग लग रहा है? सर मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। चलो भाई, जिंदगी में मजा ना आए तो फिर पढ़ाई कैसा? ठीक है, पढ़ाई में मजा आना चाहिए। ठीक है, बोरियत बिल्कुल नहीं होगा। BSM का क्लास मजा आया था। A32 का M32 निकालते हैं। तो भाई साहब, इसका एक काम कीजिए, रो और इसके कॉलम हटा दीजिए, जो दिख रहा है आपको, जो बच गया A11 A21 A13। अगर आप लोग मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपको बैठा के निकलवाता पहले, फिर आपसे करवाता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, माइनर निकालने कहीं का भी तो आप निकाल देंगे क्या? माइनर निकालने कहीं का भी तो आप निकाल देंगे क्या? चलिए मेरे साथ में एक तो माइनर निकालेंगे। अभी अभी मैं नहीं, कॉपी में नहीं करना है, मुझे बताइएगा, मैं आप लोग के साथ बैठ के निकालूंगा, मैं आप लोग के बिहेव में निकालूंगा। अभी मैं बोलता हूँ Ctrl+X, भाई साहब नीचे आ जाए, Ctrl+V। चलिए भाई साहब, मुझे ना सूरज A22 का बताइए, क्या लिखूं आगे? A22 का F22 M22, इसका सेकेंड रो कौन सा उड़ाऊं? सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकेंड कॉलम उड़ा दिया, जो एलिमेंट बचा। हाँ, बोलिए। A11 मवाली कुछ बोल रहे थे क्या? A13 A31 A33। ओके। अच्छा बताए, इसका वैल्यू निकालना है फिर। डिटरमिनेंट का मतलब होता है वैल्यू निकालना, किसी भी डिटरमिनेंट का मतलब, डिटरमिनेंट का मतलब होता है इसका वैल्यू। डिटरमिनेंट का डेफिनेशन आपको बोर्ड में क्या आ जाए, याद है ना? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट बुलाते हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट बुलाते हैं। अच्छा, अभी ना सबसे थोड़ा पेचीदा वाला करते हैं, थोड़ा सा पेचीदा वाला। A23 क्या उड़ाओ? A23 का M23, मवाली बोलिए तो क्या करूं? A23 मवाली, चलिए A23 का M23 जल्दी बोलिए। ट्रैक ट्रैक ट्रैक, क्या उड़ाऊं? सर A11 और A12, फिर A31 और A32। A11 A12 हाँ A31 A32, मतलब आपने डायरेक्ट बता दिया, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, डायरेक्ट आपने बता दिया, चलिए कोई बात नहीं, परफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ना, चलिए ना भैया, ये तो बहुत सीख गए माइनर। माइनर, अच्छा माइनर इजी था कि हल्का था? माइनर इजी था कि हल्का था? इजी हल्का। था। अभी मैं डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना बताऊं, ट्राई करना, देखना मजा आएगा। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला बताओ, ये क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सबसे कमाल का देखो, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताऊं, A11 इंटू M11। ठीक है, माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। भैया क्या बात कर रहे हो मतलब? ठीक है, यकीन नहीं है, चलो देख लो, यही यही तो फॉर्मूला था। सूरज आगे बढ़े क्या? अच्छा, ये कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग? R1 से निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं? R1 से निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं बोला था ना कि 3 तरीके से निकाल रहे हैं। अच्छा, A11 की जगह लिख दो A11। ये M11 क्या है? M11 क्या है? A11 का M11 क्या निकलेगा भाई साहब? इसका रो कॉलम हटाइए, जो बचेगा वही A22 A23 A32 A33। पक्का सुन, यही है क्या? यस सर। परफेक्ट।
अब क्या साइन है देखो, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दो, A12 की जगह A12 लिख दो, M12 A12 का M12 क्या होगा बताओ, A12 का M12 क्या होगा, तो एक काम करते हैं ना, उड़ा दो इसका, उड़ा दो जो बचा, ठीक है, A21, A23, A31 और A33। A31 और A33, ठीक है। इसके बाद क्या है, A13, तो A13 की जगह A13 लिख दो, प्लस A13 इंटू M13, बताओ A13 का M13 कितना होगा, तो भैया एक काम करते ना, एक काम करते हैं, फर्स्ट थर्ड कलम उड़ा दीजिए, क्या दिखा, ए थोड़ा सा A21 A22 A31 A32। सूरज यही फॉर्मूला पढ़ाई थी क्या टीचर आपको, फॉर्मूला ये था क्या, यस सर। पक्का, कैसा लगा ये पता था, अच्छा है सर। ये ट्रिक कैसा लगा मालिक, कैसा लगा, कैसा लगा बताइए, एक्चुअली में यही तरीका है, एक्चुअली में यही तरीका है। अच्छा एक चीज और देखोगे, ये तो आ जाएगा ना, ये तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक और चीज दिखाता हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ कमाल का, देखो अभी आप बोले थे ना कि मेरे को कितने तरीके से निकालूंगा, 6 तरीके से निकालूंगा, 3 कॉलम, वेट 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 वेट, मेरा मीटिंग भी कहीं गायब हो गया है, मेरा मीटिंग कहीं गायब हो गया है, आइसक्रीम जल्दी आ जा फटाफट। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं निकालूंगा, ठीक है। देखो अभी ना मेरे के सामने डिटरमिनेंट का फिर से आ जाए सवाल, आया, आ गया। अब ना मेरे को मान लो, मेरे को बोला गया कि एक काम करो, तुम बहुत होशियार बनते हो ना, निकालो, निकालो थोड़ा ऑर्डर से, ये देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मुझे कोई बोला कि एक काम करो यहाँ से निकालो, R3 से निकालो, एक्सपांडिंग फ्रॉम R3, R3 से निकाल के दिखाऊं, निकाल दूं, ये देखो, A31 इंटू M31, A31 इंटू M31, ये प्लस साइन है ना आगे में, A32 इंटू M32 प्लस प्लस A33 इंटू M33, कुछ समझ आया, कुछ आया सूरज, यस सर। आया, त्रिकोण पद क्या होगा, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, तो मुझे बोला कॉलम 3 से निकालो, कॉलम 3 से निकालो, किससे निकालो, कॉलम 3 से निकालो, कॉलम 3 से, बोला अच्छा निकालते हैं, रुको 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 रुको, अभी निकालते हैं, कॉलम 3 से निकालना है ना, निकालते हैं, कॉलम 3 बोले तो ऐसे, ऐसे है ना, पक्का, ऐसे, ठीक है, A13, अच्छा साइन दिख रहा है, साइन 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 दिख रहा है, साइन, ध्यान से दीजिएगा, यस सर। ध्यान दीजिएगा, A13 टू A13 टू M13 माइनस माइनस A23 इंटू M23, ठीक है, प्लस A33 इंटू टू M, कैसा लगा, अच्छा जोरदार, लगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ। कोई मुझे बोला एक काम करो, बहुत होशियार बनते हो, बोला हाँ, नहीं बनता नहीं हूँ सच में, ठीक है, कोई बोला एक काम करो ना, कॉलम 2 से निकाल के दिखाओ, ठीक है, एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 2 एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 2, ओके, निकालता है, ठीक है ठीक है, तुम रोता काय के लिए, हम निकालता है, रुको, A12 इंटू M12, अच्छा माइनस का साइन ना दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस का साइन हो गया, और यहाँ पे प्लस का साइन, A22 इंटू टू M22 टू टू माइनस माइनस, फिर से माइनस आ गया, A32 टू 32, हमारी क्लियर है क्या, ये सब कैसा लगा, कैसा लगा, खत्म चैप्टर, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट खत्म। भैया एक बात बताइए, ये फालतू चीज आप क्यों पढ़ाए, हम लोग को तो एक रोवन से निकालना होता है, हम लोग को एक्चुअली करना क्या है, एग्जाम में यही करना होता है ना, बोलेंगे ना, मैं ना अभी आप लोग को पढ़ाऊंगा एक टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, पता है क्या पढ़ाऊंगा, पढ़ा हुआ है क्या आपको का, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ये बोलते सब हैं डिटरमिनेंट का सबसे टफ, मैं बोलता हूँ सबसे हल्का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पे ना डिटरमिनेंट निकालने का बहुत अजीबोगरीब तरीका है, मुझे ना मान लीजिए, मुझे क्या पता है, मुझे ना एक दिन बोला कि भाई एक काम कर, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल,
एक जन बोला कि भाई तू इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल, तो वो पता है वो क्या करेगा, वो लंबा चौड़ा लेगा 59808 प्लस माइनस 64088, वो लंबा चौड़ा जाएगा, पता है। और मैं कैसा ऊंचाई दिखाऊंगा, हम लोग कैसे ऊंचाई दिखाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट की, हाँ एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, मेरा मोड कोड चेंज करना है, मोड चेंज करने का, एक मिनट, हाँ अभी आ गया, ठीक है। अब ये एक जन जा रहा है लंबा, पता है ना लंबा चौड़ा वैल्यू 4900, तो वो ऐसे जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, मेरे से ज्यादा, मेरा निकल गया आंसर 8, यहाँ से एक्सपांडिंग फ्रॉम, यहाँ से एक्सपांशन करूंगा 8, ये क्या है बताइए, ये तो एक A33, ये तो आगे जीरो दिख रहा है ना, 0 + 0 + A33 इंटू M33, खत्म, क्योंकि भाई इसका तो वैल्यू 0 है, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, अच्छा रुको मैं कर देता हूँ, मैं पूरा करता हूँ, ये क्या है, ये है आपका A31 A32 A33, ठीक है ना, तो ये तीसरा वाला, तो A31 इंटू M31 A32 इंटू M32, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, होगा ना सर? ठीक है, प्लस A33 टू 33, अब बताओ जब इस ये A आपका 0 है तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 + 0 प्लस, बस इसको डालना है, खत्म काम, 8 इंटू इसका जो आएगा 5 6, 49 लंबा चौड़ा जाने की बजाय शॉर्टकट का वैल्यू कहीं से भी निकाल, सेम आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू कहीं से भी निकालू क्या आएगा, सर 168 होगा ना शायद, 21 into 8। ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को ये जादू, जादू मैजिक कैसा लगा, अच्छा लगा सर। कुछ नया सीखे, नया यस सर। सीखे, ममाली कैसा लगा, पता है। अब एक चीज होता है, कोफैक्टर क्या होता है बात की बात है, कोफैक्टर क्या होता है बात की बात है, लेकिन यहाँ कोफैक्टर लगता है, वहां साइन पे लगता नहीं है, फिर तो जोड़ दो, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का ना, मैं बताऊं ये सब हम लोग करते 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 करते, ये सब एक्चुअली मेरे को भी टीचर कोई पढ़ाएगा तो नॉर्मली ऐसे नहीं पढ़ाएगा, ये कुछ नया नया चीजें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। A11 इंटू, तो ये आप ट्राई कर सकते हो, ये जो है ना, ये कहीं से भी इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू, इसका नाम बताओ क्या, मेथड का नाम क्या है, डायगोनल एक्सपांशन मेथड। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आज का क्लास छोटा रखूं कि बड़ा रखूं, खत्म कर दूं क्या, खत्म कर दूं, नहीं, सूरज कहाँ पे हो अभी, घर पे या घर के बाहर, आवाज आ रहा है, कर पाओ घर पे आवाज आ रहा है, हवा चल रहा है क्या, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे क्या, ट्राई करेंगे क्या क्वेश्चन, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप लोगों को करना है टोटल 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 9 तरीके से करना है, कितने तरीके से, 9 नहीं, 6 तरीके से करना है, यही अपना एक एक मतलब जैसे ना प्रैक्टिस करने का एक ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं लेता हूँ क्वेश्चन, लेता हूँ यहाँ पे 2 2 2 शायद क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कहीं, दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं ये रहा यही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है आपको, फटाफट इसको निकालना है, R1 से R2 से R3 से, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से, यानी 6 बार निकालना है, ठीक है, ट्राई। और 6 का वैल्यू नहीं समझे क्या बोला, हमारी समझे क्या, ट्राई कीजिए, पेन कॉपी स्टार्ट, पढ़ना चालू कीजिए, हम भी बनाएंगे, हम भी आपके साथ बैठ के बनाएंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट, सर। क्या क्या निकालना है बोलिए? डिटरमिनेंट का वैल्यू, वैल्यू ऑफ नहीं सर, R1 से R2 से R3 से,
कॉलम 1 से, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से। ठीक है, टोटल 6 तरीके से। पहले मैं R1 से निकालता हूँ, मैं एक तो निकाल के दिखाता हूँ R1 से। तो ये R1 का हो जाएगा 2 1 3 0 0। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस, फिर आपका आ जाएगा 2 2 का 3 5 3 0, और यहाँ पे 2 3 1 5 0 हो गया R1। इसका निकालना है। फिर R2 से अगर निकालना होगा तो R2 से, R1 से ये हो गया। हमारी क्लियर हो रहा है क्या? यस आप सर, मैं तो निकाल रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे R2 से निकालने के लिए बोलता है तो ये हो जाएगा -3 कि देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो -3 का फिर 2 2 0 0। ठीक है, इसके बाद +1, जहां लगे टफ बता देना भाई मुझे। और फिर इसका पूरा निकालो, पूरा निकालो, पूरा वैल्यू निकालो। प्लस ये 3 का 2 2 5 0। अगर मुझे कोई बोलता है R3 का निकालो तो 5 2 2 1 3 -0 0 है, कोई मतलब नहीं है। देखो 0 है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख दो। अब इसको एक्सपांड मत करना, सीधा 0 × 0 0 खत्म। 0 0 का यहाँ पे एक आ गया 2 3 2 3, और फिर एक प्लस 2 3 2 3, और यहाँ पे प्लस 0 का 2 2 3 1। सर R1 का 20 है आंसर। R1 का 20, R2 का आपका R2 भी 20। हेलो सूरज, यस हाँ, सर। R2 भी 20 दिख रहा होगा। सर R2 लिखा रहा हूँ सर, 1 मिनट। प्लस माइनस सारा 20 दिखेगा, सारा 20 20 20। 10 प्लस माइनस। सर आई थिंक सब 40 आएगा। 0 0 पता है, 0 के 20 आएगा। 0 माइनस ये तो 0 5 into 2 10। खत्म, ये 0 है। ये 5 2 जा 10 दिखा देता हूँ। 2 × 0 0, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, प्लस ये आपका 3 20 ही आएगा, ये भी 20 आएगा। ठीक है, 10, ये माइनस का साइन है, सॉरी, ये माइनस का साइन है, ये माइनस। सर पहला वाला -10 होगा ना? क्या बोल रहे हैं, पहला वाला? R2 का जो 10 डिफरेंस है वो -10 होगा। 5 into 2 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है ना। 2 into 0 -5 into 2। हाँ,
ये -10 आ रहा है और ये -30 आ रहा होगा, यस सर, इधर तो -40 -10 + 30 आ रहा होगा, +30 आएगा, हाइड्रोजन टेन -2 माइनस प्लस हो जाएगा ये। हाँ सर, हाँ ये माइनस नहीं देखा था। 20, ये भी 20 आएगा, ये भी 20 आएगा। ये 0 0 खत्म, ये हो गया खल्लास। ठीक है, ये बचा आपका 5 3 2 6 2 -2 5 4 जा बड़े। पता है कॉलम 1 से भी निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। कॉलम 2 से भी निकालेंगे 20 आएगा, कॉलम 3 से भी निकालेंगे 20 आएगा। एक बार ट्राई करके देख लीजिए, क्या बाद में ट्राई करेंगे, बाद में ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो नया चीज आप सीखे तो यस सर। सेकेंड ऑर्डर का भी कितने तरीके से निकाल सकते थे? 4 तरीके से। सेकेंड ऑर्डर का 4 तरीके से, चार जगह से एक्सपांशन कर सकते हैं। और थर्ड ऑर्डर का कितने जगह से? 6 जगह से। एक्सपांशन कहीं से भी कर सकते हैं, R1 से R2 से R3 से, कॉलम 1 से कॉलम 2 से कॉलम 3 से। एक्चुअली में हम लोग का जो, अगर मुझसे बोलेगा ना वैल्यू निकालो, तो हम लोग प्राय R1 से निकालते हैं, चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो या थर्ड ऑर्डर का। लेकिन जब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, प्रॉपर्टी में केस उल्टा हो जाता है। प्रॉपर्टी वाला जब वो पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी वाला, तब उस केस में ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये काफी है। मैं काम करूंगा कल जो है ना, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वाला चैप्टर क्लियर है। ये तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का तो कंसेप्ट क्लियर है, इसमें तो कुछ चाहिए नहीं। इसके ऊपर एक ही चीज है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसको क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, रगड़ देना, क्योंकि सिली मिस्टेक जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक बार एक्सरसाइज ए अगर आपका बनाया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज ए का 1 और 2 अगर बनाया हुआ नहीं करना है आपको, 1 और 2 अगर कंप्लीट है तो अच्छी बात है। यहां तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, कल हम लोग एक बार दोबारा से माइनर तो खत्म है, माइनर तो आज हो गया। कल मैं एक बार कोफैक्टर कराऊंगा और एक नया टॉपिक चालू करूंगा। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर। और एक चीज हम लोग को पढ़ना है, माइनर एक्सपांशन मेथड, है ना? ये आता नहीं है, लेकिन माइनर एक्सपांशन और कोफैक्टर एक्सपांशन देखेंगे। ठीक है, डन। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कैसा लगा क्लास भाई? मजा आया? यस सर।